सफाई दी है और सीएलएसए ने बोला है कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह का बहुत मैनेजेबल एक्सपोजर है, तो सिस्टमिक रिस्क नहीं है पहली बात तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कवर होंगे और सारे बैंक्स एक जैसे नहीं है। एचडीएफसी बैंक तो लेंगे लोग, बीएबी तो लेंगे। माय पॉइंट इज कि वहां भी एक बहुत बड़ा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। इस भाव से शॉर्ट करना सेलेक्ट बैंकिंग स्टॉक पता नहीं कितना उचित होगा, एक बार जान लेते हैं हम अपने पैनलिस्ट से भी। एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी बैंक। सुमित, आप बताइए क्या लेंगे इस हफ्ते? सुमित, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पीएसयू में बीओबी मुझे थोड़ा सा अभी भी वीक लग रहा है। मैं वेट करूंगा अभी भी नीचे आने का, तो होल्ड का सलाह रहेगा, जल्दी से एंटर मत कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि प्राइवेट बैंक्स भी वीक है, तो मैं अभी भी थोड़ा सा ये सेगमेंट से दूर रहूंगा। लेकिन अगर कभी भी मुझे लेवल मिल रही, जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 145 का जो लेवल है, 143 यहाँ पे गैप है, तो अगर वो फिलअप हो रहा है तो ही मैं एंटर होऊंगा। टिल द टाइम आई विल होल्ड माय परचेज। ठीक है, तो चलिए टेक्निकल आउटलुक तो हमने जाना। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार फंडामेंटल नजरिया भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का जिक्र हुआ पिछले हफ्ते भी, और ये सारी की सारी खबरों के बाद हमने कई सारे रिपोर्ट्स और बैंकिंग, इनफैक्ट एसबीआई की तरफ से भी आप देखिए, जिस तरह आप देख रहे थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आना शुरू हुई है, क्लैरिटी आना शुरू हुई है। बैंक्स फाइनेंशियल्स को अब कैसे देखा जाए फंडामेंटली? इनफैक्ट मानसी, मुझे लग रहा है कि देखिए, सरकारी बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, मुझे लग रहा है कि जो लार्ज कैप बैंक्स है जैसे कि आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक, एसबीआई, मुझे लग रहा है कि देखिए फंडामेंटली अभी भी देयर इज नो नीड फॉर पैनिक। इनफैक्ट एसबीआई ने स्टेटमेंट पिछले हफ्ते क्लियरली कहा है कि उनके लोन्स पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ऐसा कोई पैनिक का कोई इशू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी गिरावट बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते हो गई, उसको मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिवली देखेगा। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि एसबीआई, कैनरा बैंक एज वेल एज आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ है और जिस प्रकार का ऑफटेक हो रहा है, क्रेडिट ऑफटेक, स्पेशली कॉर्पोरेट कैपेक्स की बात करें, रिटेल डिमांड की बात करें, तो ये बैंकों के लिए मुझे लग रहा है अगले 3-4 क्वार्टर्स बहुत स्ट्रांग होने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे खरीदने के मौके हैं मानसी। मुझे लग रहा है कि पैनिक से ना डरे, और अगर हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये तो बैंक्स पे एक व्यू रहा कि आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि और वैसे भी इस रिपोर्ट में जो कई सारी बातें हैं, जो बात भी करें कि प्राइवेट बैंक्स का तो सिर्फ 10% का एक्सपोजर है, लेकिन बाजार का ये बात भी ठीक है, जब तक सेंटिमेंट नहीं सुधरता तब तक शायद इसमें बाइंग वॉच आउट करना होगा कि आती है या नहीं। लेकिन जहाँ देखा कि जितने भी ऑटो सेक्टर है, आप तो खैर आपकी ऑटो और ऑटो एंसिलरी की पिक्स भी हैं, लेकिन क्या टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इनमें फॉलो बाइंग आएगी? इनफैक्ट कजारिया सेरेमिक के भी नंबर्स आए थे और वो भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इनमें से कुछ आपको पसंद आ रहा हो जो आज के लिए आपको लगता है फॉलो बाइंग शायद ऑटोज में देखने को मिले? मुझे लगता है कि शायद टाटा मोटर और बजाज ऑटो दोनों में ही फॉलो अप बाइंग आ सकती है। टाटा मोटर में तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है कि उन्होंने प्राइस हाइक की है, तो टाटा मोटर में स्पेस भी है। 465 का टारगेट आ रहा है ऊपर में, अभी जो 20 पॉइंट ऊपर है, तो टाटा मोटर पर नजर रखना चाहिए। बजाज ऑटो की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है, हालांकि इसमें लास्ट सेशन में अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी देखा जा चुका है और 4000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। सो या तो 4000 के ऊपर टिकेगा तो फ्रेश एंट्री लेंगे, या अगर कोई डिप मिलता है 3840 से 3850 की ओर, तो वो एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी होगी। कजारिया सेरेमिक्स की बात करें तो इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ था, लेकिन 1120 इसके लिए क्रिटिकल हर्डल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। 1120 क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है स्टॉक को में 1200 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोई पोजिशनल बेट लेना चाहता है तो करंट लेवल पर भी ले सकता है, क्योंकि 1040 से 1060 एक अच्छा बेस बन चुका है।